Hello guys, welcome to my channel Oceanic Knowledge. My name is मोहम्मद अनस और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ माइट कि आखिर हम इंग्लिश में माइट का यूज़ कैसे करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट का यूज़ कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने इस YouTube चैनल पर एक इंग्लिश मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम ये मॉडल वर्ब्स बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख और समझ रहे हैं। और हम तकरीबन कैन, कुड, शुड, मस्ट ये सारी मॉडल वर्ब्स कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ ही हमारी बची हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। और ये वर्ब्स हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं यूज़ ऑफ माइट कि आखिर हम इंग्लिश ग्रामर में, चाहे वो स्पीकिंग हो या इंग्लिश ग्रामर हो या फिर लिटरेचर, आप कह सकते हैं लिटरेचर हो, इसमें सही तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट का यूज़ कैसे करते हैं और इसको कैसे पहचानते हैं। आइए वीडियो को शुरू करें। देखिए, सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन आई है स्मॉल पॉसिबिलिटी। स्मॉल पॉसिबिलिटी, आप जानते हैं पॉसिबिलिटी को हमने कैन में भी यूज़ करा था, कुड में भी यूज़ करा था, में भी यूज़ करा था। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी मीन्स संभावनाएं, लेकिन जो संभावनाएं हैं ये भी अलग अलग तरीके से, जो इसमें माइनर छोटे छोटे डिफरेंस थे, उन डिफरेंसेस के बेसिस पर हमने इसे कैन में ट्रांसलेट करा था, कुड में करा था, में करा था और अब हम इसे माइट में करेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो कुछ टाइम निकाल कर वो वीडियोस ज़रूर देखिए, ताकि आपके इनसे जुड़े सारे डाउट्स, आप कह सकते हैं, वो क्लियर हो सकें और मॉडल वर्ब्स के कॉन्सेप्ट भी आपके मजबूत हो सकें। तो स्मॉल पॉसिबिलिटी का जहाँ भी हमें यूज़ करना हो या कहीं भी हमें ऐसी सिचुएशन दिखे जिसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो, वहाँ पर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट का यूज़ करेंगे। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जहाँ शायद जैसा वर्ड आ जाए तो वहाँ हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। इसे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। ऑल्दो शी हैज़ नॉट अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी, हालांकि उसने मेरी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की है, बट शी माइट सेंड अ प्रेजेंट, लेकिन वो मेरे लिए एक तोहफ़ा भेज सकती है, या बोल सकते हैं कि लेकिन शायद वो मेरे लिए एक तोहफ़ा भेज सकती है। देखिए, एक यहाँ पर शी है, यानी एक लड़की है जिसने बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं की है, लेकिन हो सकता है, एक छोटी सी पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम संभावना है कि वह एक तोहफ़ा भेज सकती है। शी माइट सेंड अ प्रेजेंट फॉर मी, शायद वो मेरे लिए एक तोहफ़ा भेज दे, आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो अगर हमें कंफर्म हो, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए पिछले साल आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करा और पिछले साल भी एक ये शी, जिसके लिए हमने शी यूज़ करा है, ये नहीं आई, लेकिन इसने एक तोहफ़ा भेजा। तो यहाँ पर आप कंफर्म है कि हाँ, वह तोहफ़ा भेज देगी, पहले भी भेजा था और अब भी वह भेजेगी। तो आप यहाँ कंफर्म हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी आपकी हाई है। तो हाई पॉसिबिलिटी में आप मे का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी कम हो, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। हम कंफर्म नहीं है कि उसकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बहुत छोटी सी संभावनाएं हैं कि तोहफ़ा आ सकता है। तो स्मॉल पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। ही हैज़ नॉट प्रोमिस्ड, उसने वादा नहीं किया है, बट ही माइट लैंड हिम मनी, लेकिन शायद वे उसे उधार पैसे दे सकता है। मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक ये है और दूसरा ये है। एक फ्रेंड ए है, दूसरा फ्रेंड बी है। तो ए ने बी से कुछ उधार पैसे लिए, पैसे लेने को कहा। ए ने बी से कुछ उधार पैसे लेने को कहा। बी ने कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना इसने कोई वादा किया पैसे देने का, ना कोई कॉन्फिडेंस के साथ कोई कन्फर्मेशन दिया, या फिर इसने बस हल्का सा नीचे मुँह लटकाया और यहाँ से चला गया। यानी इसने कुछ ये क्लियर नहीं किया कि ये पैसे देगा या नहीं। लेकिन
फिर हम यहाँ स्मॉल एक छोटी सी पॉसिबिलिटी भी लगा रहे हैं कि शायद ये बी जो है वो ए को पैसे दे दे। कंफर्म नहीं है हम, कोई चांसेस हमें दिख ही नहीं रहे कि ये बी ए को पैसे देगा या नहीं देगा, क्योंकि ना उसने कुछ बोला, सिर्फ गर्दन नीचे लटका कर चला गया। अगर ये एक बोल देता कि हाँ मैं आपको पैसे दे दूंगा तो थोड़ा सा हम कंफर्म हो जाते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ कंफर्मेशन की चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पर हम एक रिमोट पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि वैसे तो वो पैसे नहीं देगा, लेकिन शायद हो सकता है वो बी ए को पैसे दे दे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि पॉसिबिलिटी पैसे देने की बहुत ज़्यादा कम है, यानी रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। अब दोबारा एग्जाम्पल पढ़िए। ही हैज़ नॉट प्रोमिस्ड, उसने वादा नहीं किया है, बट ही माइट लेंड हिम मनी, लेकिन शायद हो सकता है वह उसे पैसे उधार दे दे। तो याद रखिएगा, जहाँ पर पॉसिबिलिटी संभावनाएं कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, या फिर आप कह सकते हैं जहाँ हिंदी में शायद वर्ड हम यूज़ करते हैं, वहाँ हम या स्मॉल पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है पास्ट पर्पज़। देखिए पर्पज़ मतलब उद्देश्य, कोई काम करने का कुछ मकसद, उसे बोलते हैं पर्पज़। जब हमने प्रेजेंट पर्पज़ की बात की थी, यानी कोई काम करने के लिए प्रेजेंट में किसी उद्देश्य की बात की थी, तो वहाँ हमने मे का यूज़ किया था। लेकिन पास्ट यानी उद्देश्य कोई पास्ट में था, भूतकाल में था, तो यहाँ हम माइट का यूज़ करेंगे। यानी हमारे काम करने का कोई मकसद कुछ था, तो यहाँ पर हम माइट का यूज़ करेंगे। इसे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आप अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल समझिए। शी वॉर नाइस क्लोथ्स सो दैट शी माइट लुक प्रेटी। उसने अच्छे कपड़े पहने, क्यों? सो दैट, ताकि, शी माइट लुक प्रेटी, वह सुंदर दिखे। दोबारा पढ़िए। शी वॉर न्यू क्लॉथ्स सो दैट शी माइट लुक प्रेटी। उसने अच्छे कपड़े पहने ताकि वह सुंदर दिखे। यानी ये काम कब हुआ? पास्ट में, पहले ये काम हो चुका है। तो जब पास्ट में कोई काम करने का कोई उद्देश्य होता है, किसी उद्देश्य से जब हम कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। शी वॉर नाइस क्लोथ्स सो दैट शी माइट लुक प्रेटी। उसने अच्छे कपड़े पहने ताकि वह पार्टी में या कहीं पर भी जहाँ उसने पहने सुंदर दिख सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए। ही वर्कड वेरी हार्ड। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्यों? सो दैट, ताकि, ही माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ताकि वह अपनी क्लास में फ़र्स्ट आ सके। यानी मेहनत करने का उद्देश्य क्या था? मेहनत करने का जो मकसद था, मेहनत करने का जो उद्देश्य था, वो था क्लास में फ़र्स्ट आना। यानी फ़र्स्ट क्लास में आने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो यहाँ पर हमारा पास्ट में उसने कोई काम किया। देखिए सेंटेंसेस पास्ट में है ना, ही वर्कड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ हम समझ गए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और ये काम पास्ट में हुआ, उद्देश्य भी हमारा पास्ट में था, तो इसलिए हमने माइट का यूज़ किया। अगर हमारा उद्देश्य प्रेजेंट में होता तो हम मे का यूज़ कर सकते थे। मे की वीडियो मैंने अपलोड की है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये थे आज की हमारे माइट के कुछ यूजेस। हालांकि हम माइट को इंग्लिश में बहुत कम यूज़ करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कम करते हैं। तो और जिस मेन पॉइंट पर हम माइट का यूज़ करते हैं, वो दोनों मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये ज़्यादातर इन्हीं मेन पॉइंट्स पर आपको माइट का यूज़ इंग्लिश में मिलेगा भी, और इन्हीं पॉइंट्स को याद रखकर समझ के आप अपने ढेरों सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो का हमारा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।